हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, लास्ट जो क्लास थी उसमें हमने रेसेस एंड गेम्स के बारे में पढ़ा, उसके बेसिक कंसेप्ट को समझा, कैसे रेसेस और गेम्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, क्या क्या सेंटेंसेस दिए होंगे, क्या क्या वर्ड्स दिए होंगे, उनका मतलब क्या है। तो वो मिस की आपने वीडियो अगर कर दिया है तो ऊपर आई बटन में आपको उसका लिंक मिलेगा, वहाँ पर जाके उसको देख लीजिए, समझ लीजिए। समझने के बाद इस वीडियो पर आप आइए जहाँ पर हम करने वाले हैं ML अग्रवाल एक्सरसाइज 1.7। ठीक है, एक एक क्वेश्चन करेंगे, एक एक क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे किस तरह से आपको क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम सीधा एक्सरसाइज अपनी स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है उसके बारे में अगर हम बात करें तो क्वेश्चन हमारे पास ये है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिया है, कहता है ए कैन रन 40 मीटर वाइल बी रन्स 50 मीटर इन द सेम टाइम इन ए 1000 मीटर रेस, फाइंड बाय हाउ मच डिस्टेंस बी बीट्स ए। अगर 1000 मीटर की रेस है टोटल आपके पास और ए जो है 40 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है, उसी टाइम में बी 50 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है, यानी बी जो है वो तेज भाग रहा है। तो अब आपसे पूछ रहा है कि हाउ मच डिस्टेंस बी बीट्स ए। तो बी ए को कितने डिस्टेंस से बीट करेगा। अब नेचुरल है कि अगर डिस्टेंस बी बीट करेगा तो जो डिस्टेंस है टोटल वो पहले बी कवर कर रहा है। तो यानी जो रेशो आपको दी हुई है, पहले हम इस रेशो की अगर हम बात करें तो इस रेशो के हिसाब से पेन ले लेते हैं कोई बढ़िया सा। तो अब यहाँ पर कहता है कि भाई ए और बी की जो रेशो है ना वो आपको दे रखी है 40:50, यानी जिस टाइम के दौरान ए ने 40 मीटर कवर किया उसी टाइम के दौरान बी ने 50 मीटर कवर किया। तो अगर रेस जो है वो 1000 मीटर की है तो आप क्या करो, जब यहाँ पर रेशो आप लिखोगे ए और बी की रेशो 40/50, क्योंकि बी ने रेस को कवर कर लिया है तो बी का जो डिस्टेंस है उसको आप 1000 मीटर पहुँचा दो। अब 1000 मीटर कैसे पहुँचाएंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 20 से। अब इसको 20 से मल्टीप्लाई करा है तो इसको भी करना पड़ेगा, क्योंकि हमेशा बैलेंसिंग जरूर करना। ये मत करना कि आप किसी एक को मल्टीप्लाई करके उसका डिस्टेंस तो बढ़ा दो, दूसरे को ना बढ़ाओ, बैलेंसिंग जरूर करनी है। अब देखो कि भाई डिस्टेंस कितना है, ए ने 800 मीटर कवर किया और बी ने पूरा 1000 मीटर कवर कर लिया। तो यानी बी ने ए को कितने डिस्टेंस से हराया, इन दोनों का अगर आप डिफरेंस निकालोगे 1000 मीटर माइनस 800 मीटर यानी 200 मीटर का डिफरेंस आ गया। तो इसका मतलब आप लिख सकते हो B बीट्स A बाय 200 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब इसमें यहां पर आपको क्या दिया हुआ है, इसमें कहता है इन 100 मीटर रेस A कवर ए डिस्टेंस इन 36 सेकेंड एंड B इन 45 सेकेंड्स, फाइंड बाय हाउ मच डिस्टेंस ए बीट्स बी। एक 100 मीटर की रेस है, एक 100 मीटर की रेस में ए ने जो डिस्टेंस कवर किया वो 36 सेकंड के अंदर उसने पूरा डिस्टेंस कवर कर लिया। ठीक है, और बी ने 45 सेकंड्स के अंदर कवर किया, यानी बी धीरे भाग रहा है, टाइम ज़्यादा ले रहा है। तो आपसे पूछा जा रहा है फाइंड बाय हाउ मच डिस्टेंस ए बीट्स बी। तो ए ने बी को कितने डिस्टेंस से बीट किया। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम बी की स्पीड निकाल लेते हैं, क्योंकि ए ने तो 36 सेकंड के अंदर पूरा डिस्टेंस कवर कर लिया है। ए 36 सेकंड के बाद फिनिशिंग पॉइंट पर पहुंचा है और अपना सेलिब्रेट कर रहा है कि वो जीत गया रेस। अब बी जो है उस दौरान कहाँ पर है, तो उसके लिए हम स्पीड निकाल लेते हैं बी की। अब बी की अगर आप स्पीड निकालेंगे तो ये स्पीड हमारे पास क्या आएगी, स्पीड ऑफ बी। तो बी की स्पीड निकालेंगे, स्पीड का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस कितना है 100 मीटर का और स्पीड कितनी है और टाइम कितना है 45। इसको आप 5 से कैंसिल कर लो। तो ये बी की स्पीड आ गई, पॉइंट में निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बी की स्पीड आ गई 20/9। अब बात ये हो रही है कि जो ए है वो 36 सेकंड के अंदर फिनिशिंग पॉइंट पर पहुंच गया है, तो बी ने 36 सेकंड के अंदर कितना डिस्टेंस कवर किया। डिस्टेंस कवर्ड बाय बी इन 36 सेकंड्स।
अब यहाँ पर डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस का फार्मूला क्या हो जाता है, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड आपके पास कितनी है, 20/9 और टाइम है 36। तो 80 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया है किसने, बी ने। कब, जब ए फिनिशिंग पॉइंट पर पहुंच गया था, यानी ए ने बी को कितने मार्जिन से बीट किया, ए बीट्स बी बाय 20 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। स्क्रीनशॉट आप साथ साथ लेते रहें, बाद में कंप्लीट मत करना सर, स्क्रीनशॉट का टाइम नहीं दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कहता है कि इन ए 500 मीटर रेस ए बीट्स बी बाय 90 मीटर और 18 सेकेंड्स। ए बी को 90 मीटर यानी डिस्टेंस के हिसाब से बात करो तो 90 मीटर से हरा रहा है, और टाइम से बात करो तो 18 सेकेंड से हरा रहा है। मतलब ये हुआ कि रेस दोनों ने स्टार्ट करी, ए ने स्टार्ट करी, बी ने स्टार्ट करी। ए यहाँ पर पहुँच गया, उस समय बी इससे 90 मीटर पीछे है, और अगर हम टाइम की बात करें तो 18 सेकेंड पीछे है। यानी बी को इस 90 मीटर का डिस्टेंस कवर करने के अंदर 18 सेकेंड्स का टाइम लगेगा। यही मतलब हुआ बात का। तो इसका मतलब ये हुआ कि बी की स्पीड हम निकाल सकते हैं, स्पीड ऑफ बी 90/18, यानी बी इस स्पीड से भाग रहा है, तभी तो वो 18 सेकेंड्स के अंदर इतना डिस्टेंस कवर कर पाएगा। फाइंड एज टाइम टू कवर द रेस कोर्स। अब आपको ए का टाइम बताना है कि ए ने उस रेस को कितने टाइम में कवर किया। तो यहाँ क्लियरली आपको दिया हुआ है कि भाई ए ने 18 सेकंड से उसको हराया, यानी आप बी का टाइम निकाल लो। अब बी का टाइम निकालने के लिए आपके पास बी की स्पीड तो आ ही चुकी है। रेस कोर्स कितना है, 500 मीटर का है, तो टाइम टेकन बाय बी, टाइम टेकन बाय बी, टाइम का फार्मूला क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस आपके पास 500 है, स्पीड आपके पास 5 आ गई, यानी 100 सेकंड के अंदर इसने कवर किया। यानी बी ने इस पूरी रेस को 100 सेकंड के अंदर कवर किया है, तो ए ने उसको 18 सेकंड से हराया। तो इसका मतलब हो गया टाइम टेकन बाय ए 18 सेकंड से हराया, मतलब 18 सेकंड उसने कम लिया, दैट मीन्स 82 सेकंड्स। तो टाइम टेकन बाय ए इज 82 सेकंड्स। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। अब इस 4th क्वेश्चन के अंदर आपको दिया हुआ है द ए रन्स 4 टाइम एज फास्ट एज बी। ए बी से 4 टाइम्स तेजी से भाग रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर बी 1 किलोमीटर भाग रहा है तो ए 4 किलोमीटर भाग रहा है, या बी अगर 1 मीटर भाग रहा है तो ए जो है वो 4 मीटर भाग रहा है। यानी ए और बी की जो रेशो है वो आपको दे दी 4:1। अब कहता है इफ ए गिव्स बी ए स्टार्ट ऑफ 60 मीटर। अगर ए बी को 60 मीटर का स्टार्ट देता है, ए कहता है बी से भाई 60 मीटर आगे खड़ा हो जा, तब हम रेस करेंगे, तेरे बस की भागना नहीं है। ए बी को चैलेंज दे रहा है, तो ए स्टार्टिंग पे पॉइंट पर खड़ा है और बी इससे 60 मीटर आगे खड़ा है, यहां पर बी है। कहता हाउ फार must the goal on the race course be so that A and B reach at the same time। अब A ने B को एडवांटेज दिया, B ने भी इज्जत रख ली कि एडवांटेज दिया तो कम से कम रेस तो ना हारे, तो वो दोनों के दोनों सेम टाइम पर पहुंच रहे हैं। तो आपको ये बताना है कि जो रेस कोर्स है, ये अगर हम डिस्टेंस ले लें इसका x, तो ये कितना है। तो देखिए इसमें जो A B को 60 मीटर का स्टार्ट दे रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि A ने तो अगर पूरा का पूरा x मीटर कवर करना है, लेकिन B तो 60 मीटर आगे खड़ा है पहले से ही। तो B अगर 60 मीटर आगे खड़ा है तो B को तो सिर्फ ये वाला डिस्टेंस कवर करना है, और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x - 60। अब दोनों की जो रेशो है डिस्टेंस की वो ये है, तो 4/1 की जो वैल्यू है ये किसके बराबर होनी चाहिए, x/x - 60। यानी A अगर x मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है तो B x - 60 का डिस्टेंस कवर कर रहा है, और अकॉर्डिंग टू रेशो दोनों की जो रेशो होनी चाहिए वो रेशो आ जाएगी 4:1। अब आप यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 4x - 240 इक्वल्स टू x को इधर लाएंगे, 3x इक्वल्स टू 240, और x की वैल्यू आ जाएगी 80। यानी जो रेस कोर्स है ये 80 मीटर का है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। अब
बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, बड़े आसान आसान क्वेश्चन है। एक बार कंसेप्ट आपके दिमाग में फिट हो जाए ना कि कंसेप्ट क्या है, उसके बाद तो इन क्वेश्चंस में कुछ ज़्यादा है नहीं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, ए एंड बी, ए एंड वी नहीं होगा यहाँ पर, बी। ए एंड बी पार्टिसिपेट इन ए 200 मीटर रेस। एक 200 मीटर रेस में दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ए रन्स एट ए स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर। ए की जो स्पीड है वो कितनी है, 6 किलोमीटर पर आवर। और ए गिव्स बी ए स्टार्ट ऑफ 18 मीटर। ए बी को 18 मीटर का स्टार्ट दे रहा है, यानी अगर हम ये मान के चले कि 200 मीटर की रेस है, तो ए का अगर डिस्टेंस 200 मीटर है तो बी ने कितना डिस्टेंस कवर करना है, बी ने कवर करना है 18 मीटर कम, यानी 200 माइनस 18, तो 182 मीटर का डिस्टेंस कवर करना है बी ने। एंड स्टिल बीट हिम बाय 6 सेकेंड्स। लेकिन अभी भी स्टार्ट देने के बाद भी ए फास्ट इतना है भाई इस क्वेश्चन के अंदर कि वो फिर भी उसको 6 सेकेंड से बीट कर देता है। फाइंड द स्पीड ऑफ बी इन किलोमीटर पर आवर। तो आपको बी की स्पीड बतानी है इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर पर आवर। तो अब यहाँ पर पहले देखो ए की स्पीड आपको दे रखी है किलोमीटर पर आवर में। अब बाकी सारी चीज़ें क्या है, मीटर और उसमें है सेकेंड्स में। तो अब यहाँ पर जो ए की स्पीड है ना, उसको भी मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लो। तो ए की स्पीड आपने 6 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करा, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, 6 इंटू में 5/18। तो ए की स्पीड आ गई हमारे पास 5/3 मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड किसकी आ गई, ये स्पीड आ गई हमारे पास ए की। अब जो टाइम लगेगा ए को, ए ने कितना रेस कवर करना है, 200 मीटर का, क्योंकि ए ही तो जीता ना रेस। तो टाइम टेकन बाय ए, टाइम का फार्मूला हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ये 3 ऊपर आ जाएगा। एक 120 सेकंड के अंदर ए ने इस रेस को कंप्लीट कर दिया है और फिर भी वो बी को 6 सेकंड से हरा रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, टाइम टेकन बाय बी। अब बी रेस हार रहा है कितने, 6 सेकंड से। तो इसका मतलब हुआ कि जितना भी टाइम ए ले रहा है उससे बी 6 सेकंड फालतू ले रहा है, यानी 126 सेकंड का जो टाइम है वो बी ले रहा है इस रेस को कवर करने में। और बी को डिस्टेंस कितना कवर करना पड़ रहा है, बी को डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है 182। तो बी की अगर हम स्पीड निकालें तो स्पीड का फार्मूला हो गया डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस लेना ये वाला, ठीक है, 182, टोटल नहीं लेना क्योंकि बी पहले से आगे खड़ा है। तो 182 डिस्टेंस अपॉन में टाइम। टाइम कितना लग रहा है उसको, 126 सेकेंड्स। तो ये हो गया मीटर पर सेकेंड में, लेकिन उसने क्या पूछा है, किलोमीटर पर आवर में। तो किलोमीटर पर आवर में करने के लिए क्या करना है, इसको उल्टा करना है। यहाँ 5/18 है, यहाँ पर 18/5 कर देना आपको। अब इसको आप कैंसिल करो, जितना कट सकता है उतना काटते हैं इसको। तो कितने पे कट गया, 9 पे देखो, 9 2 18, 9 1 9, 9 4 36, 2 से कट जाएगा 7 पे, और 7 से ये कट जाएगा 7 2 14, 7 6 42, 26/5 यानी 5.2। 26 को अगर आप डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 5.2 किलोमीटर पर आवर। ये स्पीड आ जाएगी बी की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है इन ए 500 मीटर रेस द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ पार्टिसिपेंट ए एंड बी इज 3:4। इनके स्पीड की रेशियो आपको दे रखी है 3:4, यानी ए अगर 3 मीटर भागेगा तो बी 4 मीटर भागेगा। इफ़ ए हैज़ ए स्टार्ट ऑफ 140 मीटर, अब ए के पास स्टार्ट है 140 मीटर का, देन फाइंड द डिस्टेंस बाय विच ए विंस। तो ए कितने मार्जिन से जीतेगा,
500 मीटर की रेस है। क्वेश्चन एक बार चेक कर लेते हैं क्या ठीक लिखा है। ए स्टार्ट ऑफ 140 मीटर, ठीक है। तो ए के पास देखो अब यहाँ पर स्टार्ट है। अब बी ए को कह रहा है कि भाई तू आगे खड़ा हो जा, बहुत मुझे आगे खड़ा कर लिया, इस बार तू आगे खड़ा हो जा। तो ए ने अगर 140 मीटर, टोटल रेस कितनी थी 50 मीटर 500 मीटर की, तो ए का जो डिस्टेंस है वो कितना आ जाएगा 500 माइनस 140, तो 360 मीटर का डिस्टेंस आ जाएगा ए का। और बी का डिस्टेंस रहेगा पूरा 500 मीटर का। तो अगर हम यहाँ से रेशो निकालें, ए और बी की रेशो आपको दे रखी है कितनी 3/4, और यहाँ से अगर हम डिस्टेंस लें, ए ने कितना डिस्टेंस कवर करना है रेस जीतने के लिए 360 मीटर। ये ध्यान रखना, ए को रेस जीतने के लिए पूरा 500 मीटर नहीं भागना, क्योंकि वो तो आगे खड़ा है भाई पहले से ही। तो वो कितना आगे खड़ा है 140 मीटर आगे खड़ा है, यानी उसको रेस अगर जीतनी है तो सिर्फ उसको इतना डिस्टेंस कवर करना है 360 का। तो ए ने 360 मीटर का डिस्टेंस कब कवर किया, उस समय पर बी कहाँ पर था, ये हमें पता करना है। ठीक है, क्योंकि ए रेस जीत रहा है, तो हमें इसको 360 बनाने के लिए 3 को 360 में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई कर देते हैं 120 से, 360 हो जाएगा। अब इसको भी 120 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 12 3 जा 36, 360 और ये आ गया 480। अब जब ए ने 360 मीटर का डिस्टेंस कवर किया तो उस समय बी ने 480 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, लेकिन बी जीता नहीं है रेस, ये चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि ए को रेस जीतने के लिए 360 मीटर ही तो कवर करना था। ए यहाँ पर पहले से आगे खड़ा है, ये इसके पास मार्जिन है, और बी यहाँ से भाग रहा है। तो ए ने 360 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया, ए ने यहाँ से यहाँ तक 360 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया, तो वो फिनिशिंग पॉइंट पर पहुँच गया नहीं पहुँच गया। और जब इसने 360 मीटर का डिस्टेंस कवर किया तो बी तो पीछे से भाग रहा था ना, और बी ने 480 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया है, बी यहाँ पर अभी पहुँचा है, यानी 20 मीटर अभी और दूर है। तो यहाँ पर भाई बी को नुकसान हो गया, बी को जो ओवर कॉन्फिडेंस का नुकसान हो गया, बी ने ए को आगे खड़ा कर दिया। हालांकि बी की स्पीड तेज़ थी, लेकिन फिर भी ए रेस जीत गया क्योंकि वो पहले से आगे खड़ा था। अब कितने मार्जिन से रेस जीत गया, देयरफॉर बी बीट्स ए बाय, ए ने 360 मीटर का कवर किया, ऑलरेडी उसके पास 140 मीटर का एडवांटेज था, उसमें से बी का डिस्टेंस आप माइनस करो तो 20 मीटर के डिस्टेंस से बी ने ए को हरा दिया, सॉरी ए ने बी को हरा दिया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। 7th क्वेश्चन में कहता है इन 100 मीटर रेस ए बीट्स बी बाय 20 मीटर। ए ने बी को हरा दिया 20 मीटर से। पेन तो ले लें हम, पेन। तो कहता है भाई ए ने बी को हराया 20 मीटर से और सी को हराया एंड सी बाय 28 मीटर, दो बाय लिख दिया। सी को 28 मीटर से हराया, तो फाइंड बाय हाउ मच डिस्टेंस बी विल बीट सी इन ए रेस ऑफ 500 मीटर। तो ये जो 3 में कंपैरिजन आता है, जो बेसिक वीडियो उसमें भी हमने डिस्कस किया था, जब ए बी सी तीनों का कंपैरिजन आ जाए तो सबसे बेटर तरीका रहता है करने का कि आप इनकी रेशो ले लो। तो ए बी की रेशो देखो, 100 मीटर की रेस थी और इसने कहा कि ए ने बी को 20 मीटर से हराया, तो इसका मतलब हुआ कि ए ने 100 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया, तो बी ने 80 मीटर कवर किया, उसमें से 20 माइनस कर दो। ठीक है, और सी को हराया 28 मीटर से, तो ए बीट सी बाय 28 यानी 100 माइनस 72, सॉरी 100 रेशो 72। ए ने पूरा 100 किया और इसने 72 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, क्योंकि ए ने बी को 28 मीटर के मार्जिन से डिफीट किया। अब ये पूछ रहा है आपसे कि बी ने सी को कितने मीटर से हराया अगर रेस 500 मीटर की है। अब यहाँ पर जो रेस है ना वो चेंज हो गई है, पहले रेस 100 मीटर की थी तो यहाँ पर 500 मीटर की हो गई है। तो पहले बाद में वाली जो रेस है ना वो कितने की भी हो, पहले आप हमेशा इसके हिसाब से निकालो, जो 100 मीटर में आपको दिया हुआ है उसके हिसाब से निकालेंगे कि बी और सी में कितना डिफरेंस आ रहा है। तो अब देखो यहाँ से हमें चाहिए बी अपॉन सी, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे बी अपॉन ए इंटू ए अपॉन सी। अब b अपॉन ए लिखेंगे तो 80 अपॉन 100 और a अपॉन सी लिखेंगे तो 100 अपॉन 72, इससे ये कैंसिल हो गया।
8 से हम इसको काटते हैं तो ये आ जाएगा 10 और ये आ जाएगा 9। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्या कह रहा है, ये हमारे पास रेशो आ गई बी और सी की। अब जो रेस है अगर 100 मीटर की होती तो हम इसको 100 में कन्वर्ट करेंगे, अगर रेस 500 मीटर की है तो इसको 500 में कन्वर्ट करेंगे। तो वो कन्वर्ट कैसे करेंगे, बट 10 को अगर 500 में लाना है तो 50 से मल्टीप्लाई कर दो, और यहाँ पर 9 को भी 50 से करना पड़ेगा, बैलेंसिंग हमेशा ज़रूर करनी है। तो ये 500 मीटर आ गया, ये 450 मीटर आ गया। यानी बी ने जब 500 मीटर का डिस्टेंस कवर किया तो सी ने 450 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, यानी बी बीट्स सी बाय 50 मीटर। तो बी ने सी को 50 मीटर से हरा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। अब आगे 2-3 क्वेश्चन जो है सारे इसी टाइप के हैं। इन ए 100 मीटर रेस ए कैन बीट बी बाय 20 मीटर। ए बी को 20 मीटर से हरा रहा है, यानी ए रेशो बी आपके पास आ गया 100 माइनस 100 रेशो 80, और बी सी को बीट कर रहा है 10 मीटर से, तो ये आ गया 100 रेशो 90। इन द सेम रेस फाइंड हाउ मच डिस्टेंस विल ए बीट सी। अब आपको यहाँ से ए और सी का कंपैरिजन निकालना है। तो ए सी का कंपैरिजन निकालने के लिए आप ए अपॉन में बी कर दो, यहाँ से बी अपॉन में सी कर लो। ये आ गया आपके पास 100 अपॉन में 80, और इधर से आ गया आपके पास 100 अपॉन में 90। अब यहाँ पर देखो ये 2 जीरो हमारे पास कट गई, तो ये 100 आ गया, ये 72 आ गया। इसका मतलब हुआ कि अगर ए 100 मीटर कवर कर रहा है तो सी 72 कवर कर रहा है। तो रेस क्योंकि आपको सेम ही लेनी थी, मतलब 100 मीटर की लेनी थी, तो यहाँ पर आपको कुछ और चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बस डिफरेंस निकाल दो। ए बीट सी बाय 28 मीटर, 100 में से 72 माइनस कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ये था क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारे पास 9th। ये भी देखो इसी टाइप का ही क्वेश्चन है। इन ए 200 मीटर रेस ए कैन गिव ए स्टार्ट ऑफ 31 मीटर। ए बी को स्टार्ट दे रहा है 31 मीटर का, यानी ए और बी के बीच में 31 मीटर का डिफरेंस है। एंड द स्टार्ट ऑफ 18 मीटर टू सी, और सी को स्टार्ट दे रहा है 18 मीटर का। इन ए रेस ऑफ 350 मीटर हाउ मच स्टार्ट कैन बी गिव टू सी। क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, लैंग्वेज में थोड़ा सा फर्क है, उसमें बीट कर रहा था, यहाँ पर स्टार्ट दे रहा है, बस इतना ही फ़र्क है। बाकी करने का तरीका बिल्कुल सेम रहेगा। 200 मीटर की रेस है, ए बी को 31 मीटर का स्टार्ट दे रहा है, तो इसका मतलब अगर ए 200 मीटर कवर कर रहा है तो बी जो है 200 में से 31 मीटर कम कवर कर रहा है। यानी आप डायरेक्टली लिख सकते हो 200 माइनस कितना आ जाएगा 169, और एंड द स्टार्ट ऑफ 18 मीटर टू सी, और ये ए जो है सी को स्टार्ट दे रहा है 18 मीटर का, यानी ये 200 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 182, बिकॉज 18 मीटर का स्टार्ट इसने सी को दे दिया। इन ए रेस ऑफ 350 मीटर हाउ मच स्टार्ट कैन बी गिव टू सी। अब बी सी को कितने मीटर का स्टार्ट दे सकता है 350 मीटर की रेस में। तो पहले हम इसको ये सॉल्व करते हैं। तो बी अपॉन सी को आप लिख सकते हो ऐसे, बी अपॉन ए इंटू में ए अपॉन सी। तो बी अपॉन ए आ जाएगा 169 अपॉन में 200, और ए अपॉन सी आ गया आपके पास 200 अपॉन में 182। इससे ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर देखो 13 से ये तो कैंसिल हो जाएगा, 13 से ये भी कैंसिल हो जाएगा क्या। तो ये अब क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ देखो कि बी और सी की रेशो आपके पास आ गई 13/14, यानी बी अगर 13 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है तो सी 14 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो क्वेश्चन में यहाँ पर गड़बड़ है, क्वेश्चन में यहाँ पर गड़बड़ है, क्योंकि जो ए है वो तो कम डिस्टेंस कवर कर रहा है और बी सी जो है वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो यहाँ पर होना चाहिए हाउ मच स्टार्ट कैन सी गिव टू बी, उल्टा होना चाहिए कि सी बी को कितने मीटर का स्टार्ट दे रहा है। तो अब यहाँ पर आप देखो सी को रेस कितनी है हमारे पास 350 मीटर की, तो ये जो सी है इसको हमें 350 मीटर में कन्वर्ट करना है। अब 14 की टेबल में 350 मीटर हम डायरेक्टली पता नहीं लगा पाएंगे, तो हम क्या करें, अगर कोई ऐसा नंबर आता है जैसे हमें 14 को 70 में कन्वर्ट करना होता तो हम 14 × 5 कर देते,
ठीक है। अगर आपको डायरेक्टली कोई नंबर पता है, यानी 14 की टेबल में आप जाओगे तो आपको 350 कहीं ना कहीं मिल जाएगा, लेकिन मान के चलते हैं कि आपको वो नंबर नहीं मिल रहा, तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा क्या करो, 350 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो और नीचे कर दो, यानी जो भी डिस्टेंस आपको कन्वर्ट करना है, अगर आपको कोई डायरेक्टली नंबर नहीं मिल रहा तो आप सीधा वही डिस्टेंस लो, उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। अब आपको क्या काम करना है, अब आपको जो C है ना, उसको आपको 350 मीटर कन्वर्ट करना है। तो C आपका ये जो 350 मीटर आ गया ना, इसको आपको सेफ रखना है, कुछ छूने मत देना किसी को भी इसको। ये आपको 350 मीटर चाहिए, इसको टच मत करने देना। बाकी की जो नंबर्स हैं उनको आप काट के सॉल्व करो, जो भी आप सॉल्व कर सकते हो, और वहाँ से आपका आंसर आएगा। अब देखो 7 से मैं इसको काट देता हूँ और 2 से भी मैं इसको काट देता हूँ। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 13 5 जा 65, 13 2 जा 26, यानी 325, और ये आ गया 350। तो इसने 325 का डिस्टेंस कवर किया, इसने 350 का डिस्टेंस कवर किया। इसका मतलब C बीट्स B बाय 25 मीटर। एक बार आंसर अपना हम देख लेते हैं, क्या हमने क्वेश्चन में जो करेक्शन करी है वो ठीक है या नहीं करी है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आपको दिया हुआ है 25 मीटर, यानी क्वेश्चन हमारा ठीक है। अब ठीक है, बुक वाला ठीक नहीं था, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो, प्लस वो अपना क्वेश्चन रेक्टिफाई कर लेना। क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम 10th पर। 10th क्वेश्चन में आपको दिया गया, in a flat race A beats by 15 meter, C by 29 meter. When B and C run over the course together, B wins by 15 meter. Find the length of the race course. अब यहाँ पर लेंथ ऑफ रेस कोर्स पूछी गई है। क्वेश्चन वही है, लेंथ ऑफ रेस कोर्स अगर हम मान लेते हैं x, ये मान लेते हैं हम x मीटर है, और यहाँ कह रहा है कि A beats B by 15 मीटर, तो A और B की जो रेशो है वो आ गई आपके पास x रेशो x माइनस 15। A अगर पूरा का पूरा डिस्टेंस कवर कर लेता है x, तो B उससे 15 मीटर पीछे है, और C को 29 मीटर से हरा रहा है, यानी A रेशो C, ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा x माइनस 29। When B and C run over the course together, B wins by 15 मीटर। B और C जब भागते हैं तो उस रेस कोर्स में B C को हरा देता है 15 मीटर से, यानी B और C की जो रेशो है वो आ गई x और x माइनस 15। तो आपको इस x की वैल्यू निकालनी है, तो रेशो को आप ऐसे लिख लो, A अपॉन बी इक्वल्स टू A अपॉन सी इंटू C अपॉन बी। तो A अपॉन सी की रेशो आपके पास ये आ रही है, C अपॉन बी लिखना है, उल्टा करके लिखना है इसको, x माइनस 15 अपॉन में x, और A अपॉन बी आपके पास है x अपॉन में x माइनस 15। इस x से x कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इस x को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, और x माइनस 15 को इस x माइनस 15 से, ये आ गया हमारे पास x स्क्वायर माइनस 29x। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 225। ये हो जाएगा कैंसिल, इसको इधर लाएंगे, x रह जाएगा, ये आ जाएगा 225, यानी जो लेंथ ऑफ रेस कोर्स है आपकी वो आ जाएगी 225 मीटर्स। क्वेश्चन नंबर 11th। क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है। 11th क्वेश्चन में कहता है कि A कैन रन 1 किलोमीटर इन 4 मिनट 54 सेकेंड एंड B इन 5 मिनट। A 1 किलोमीटर का डिस्टेंस इतनी देर में कवर करता है, B उसी डिस्टेंस को 5 मिनट में कवर करता है। तो हाउ मेनी मीटर स्टार्ट कैन A गिव टू B इन ए किलोमीटर रेस सो दैट द रेस में एंड इन ए डेड हीट। तो A B को कितने किलोमीटर का स्टार्ट दे ताकि रेस जो है वो डेड हीट में कन्वर्ट हो जाए। डेड हीट का मतलब दोनों के दोनों सेम टाइम पर पहुंचे। तो जो डिस्टेंस है यहाँ पर आपको दे रखा है 1 किलोमीटर। तो पहले तो हम क्या करते हैं, इसको मीटर में चेंज कर लेते हैं। जो टोटल डिस्टेंस है ये आपके पास आ गया, टोटल डिस्टेंस आ गया 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर। और टाइम A का कितना है, टाइम टेकन बाय A ये है 4 मिनट्स एंड 54 सेकेंड्स। तो इसको पूरे को सेकंड में कन्वर्ट कर लो।
तो 4 मिनट का मतलब हो गया 240, 240 प्लस में 54 यानी 294 सेकेंड्स। और बी का टाइम टेकन बाय बी ये आ गया आपके पास 5 मिनट्स है यहाँ पर, तो 5 मिनट्स का मतलब हो जाएगा 300 सेकेंड्स। अब दोनों ने जो डिस्टेंस कवर करना है वो 1000 मीटर का डिस्टेंस कवर करना है, क्योंकि डेड हीट है तो 1000 मीटर का डिस्टेंस कवर करना है। अगर हम इन दोनों की स्पीड निकाल लें, स्पीड ऑफ ए एंड स्पीड ऑफ बी, इनकी रेशो निकाल लेते हैं। तो ए की आप स्पीड निकालोगे तो आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन में टाइम, इसकी निकालोगे आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, 300 ऊपर आ गया, 300 अपॉन में 294, 6 से आप इसको काट लो, तो ये आ गया 50 अपॉन में 49। यानी ए जो है वो अगर 50 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है या 50 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो बी उसी दौरान 49 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है। अब ये पूछ रहा है ए बी को कितना स्टार्ट दे ताकि दोनों सेम टाइम पर पहुंच जाएं। तो ए को अगर रेस जीतनी है तो 1000 मीटर कवर करना है, और वो बी को स्टार्ट दे रहा है, ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड बाय ए, डिस्टेंस कवर्ड बाय ए ये हो गया हमारे पास 1000 मीटर, एंड डिस्टेंस कितने मीटर का स्टार्ट दे रहा है, लेट स्टार्ट गिवन टू बी x मीटर। ए ने बी को कह दिया भाई x मीटर आगे खड़े हो जाओ, यानी डिस्टेंस कवर करना है बी को कितना, डिस्टेंस कवर्ड बाय बी इक्वल्स टू 1000 माइनस x मीटर। अब जो इन दोनों के डिस्टेंस की रेशो थी हमारे पास थी 50 अपॉन 49। अब इन दोनों के डिस्टेंस की रेशो अगर यहाँ से हम देखेंगे तो ये 1000 है ए, और बी कितना है 1000 माइनस x, क्योंकि बी को पूरा डिस्टेंस कवर नहीं करना है, बी को सिर्फ इतना डिस्टेंस कवर करना है और ए को पूरा करना है। यानी 50 अपॉन 49 की जो वैल्यू है, रेशो है, ये बराबर होनी चाहिए इसके 1000 अपॉन में 1000 माइनस x। अब यहाँ से आप इसको सिंप्लीफाई करो, 50 से मैं इसको काट देता हूँ 20 पर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आ जाएगा 1000 माइनस x इक्वल्स टू 980। इसको इधर लाओ, x को इधर लाओ, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 20 मीटर। यानी ए ने बी को कहा कि भाई 20 मीटर आगे खड़ा हो जा, फिर हम रेस स्टार्ट करेंगे, और वो दोनों सेम टाइम पर पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12। अब ये 12th 13 14 15 जो क्वेश्चन है वो सारे वही रेशो वाले क्वेश्चन है, एक ही तरीके से आपको करने हैं सारे। कहता है इन ए रेस ऑफ 600 मीटर ए कैन बीट बाय 60 मीटर, एंड इन ए रेस ऑफ 500 मीटर बी कैन बीट सी बाय 50 मीटर्स, बाय हाउ मच मीटर विल ए बीट सी इन ए रेस ऑफ 400 मीटर। तो यहाँ पर रेस 600 मीटर की है, तो उसके हिसाब से ए बी को बीट कर रहा है 60 मीटर से, तो ये अगर 600 होगा तो ये हो जाएगा 540। इन ए रेस ऑफ 500 मीटर बी कैन बीट सी बाय 50 मीटर, तो बी और सी की जो रेशो है, अगर बी 500 मीटर कवर कर रहा है तो ये सी को बीट कर रहा है 50 मीटर से, यानी यहाँ पर आ जाएगा 450। अब आपको पहले इन दोनों को कंपेयर करके पहले आपको वैल्यू निकालनी है ए और सी की। अब ए और सी की आप रेशो निकालेंगे तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए अपॉन बी इंटू बी अपॉन सी। तो ये आ गया आपके पास 600 अपॉन में 540, और ये आ गया आपके पास 500 अपॉन में 450। तो यहाँ पर देखो ये दोनों जीरो इससे कैंसिल हो गई, 5 से आप इसको कैंसिल कर दो, और 6 से इसको कैंसिल कर दो, तो ये आ गया आपके पास 100 अपॉन में 81। अब ए और सी को जो कंपेयर करना है वो हमें करना है 400 मीटर की रेस के अकॉर्डिंग। यानी ए ने अगर 400 मीटर कवर किया तो बी सी ने तब कितना कवर किया, तो इसको आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो,
तो अगर ए 400 मीटर करता है तो बी जो है वो 324 मीटर कवर करता है, यानी ए सी को बीट करता है, ए बीट सी बाय कितना आ जाएगा 10-4, इनका डिफरेंस निकाल लो, 76 मीटर से ये इसको बीट कर देता है। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। थर्टीन में कहता है इन ए गेम ऑफ 90 पॉइंट, अब 90 पॉइंट का गेम है, ए कैन गिव 15 पॉइंट टू बी, ए बी को 15 पॉइंट देता है, तो यानी ए ने पूरे 90 पॉइंट जीत लिए तो बी को 15 पॉइंट वो दे सकता है, मतलब 15 पॉइंट आगे है। तो 90 में से 15 पॉइंट माइनस करेंगे तो बी के पास 75 पॉइंट्स है, एंड 30 पॉइंट टू सी, और ए जो है वो सी को 30 पॉइंट दे सकता है, तो 90 और 60। अब आपको बताना है कि बी सी को कितने पॉइंट देता है, तो ये आपको निकालना है, जैसे हम पिछले क्वेश्चन करते आ रहे हैं उसी की तरह ये आप खुद ट्राई करेंगे और डेफिनेटली आपका क्वेश्चन ये निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, ये भी इसी टाइप का ही क्वेश्चन है। इन ए गेम ऑफ ए कैन गिव 20 पॉइंट टू बी इन 60, ए बी को 60 में से 20 पॉइंट दे रहा है, तो 60 में से 20 पॉइंट दे रहा है, मतलब ए के पास अगर 60 पॉइंट है, वो बी को 20 दे रहा है, तो मतलब बी के पास ऑलरेडी 40 है। एंड 18 पॉइंट टू सी इन 90, और ए सी को 90 में से 18 पॉइंट दे रहा है, तो 90 माइनस 62, 18 माइनस करेंगे तो 62 नहीं 72। अब पूछ रहा है फाइंड हाउ मेनी पॉइंट कैन सी गिव बी इन ए गेम ऑफ 120, सी बी को कितने पॉइंट दे सकता है अगर गेम जो है 120 का है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, सी अपॉन ए इंटू में ए अपॉन बी, तो सी अपॉन ए की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 72 अपॉन 90, ए अपॉन बी की वैल्यू है 60 अपॉन में 40, इसको आप कैंसिल करो। गेम आपको 120 पॉइंट का बनाना है, तो आप इसको कैंसिल कर लो 9 से, 8 5 जा 40। अब आप इसको और काटो या ना काटो, आपको 120 पॉइंट का गेम बनाना है कि सी बी को 120 पॉइंट के गेम में कितने दे सकता है, यानी इसका मतलब है कि सी जो है वो पूरे 120 पॉइंट गेन कर रहा है, तो 60 तो ऑलरेडी हमारे पास ऊपर है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे हमारे पास 50 आ रहा है, इसको 2 से कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास 120 अपॉन में 100, यानी सी बी को 20 पॉइंट दे रहा है या 20 पॉइंट से हरा रहा है, दोनों का मतलब एक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, और वैसे तो इस तरह का क्वेश्चन भी आप कर चुके हो पहले। इन ए गेम ऑफ ए कैन गिव 15 पॉइंट टू बी, ए बी को 15 पॉइंट दे रहा है, ए कैन गिव 30 पॉइंट टू सी, सी को 30 दे रहा है, और बी सी को 20 पॉइंट दे रहा है, तो वो गेम जो है वो कितने पॉइंट्स का था। रेसिस वाला जो क्वेश्चन था वो भी एक हमने ऐसे ही किया था कि जो टोटल पॉइंट है आपके पास, ये टोटल पॉइंट मान लिए हमने x, तो a जो है वो b को 15 पॉइंट दे रहा है, इसका मतलब a के पास x है तो b के पास इससे 15 कम है, और a c को दे रहा है 30 पॉइंट, तो ये x है तो ये x माइनस 30 है, और b c को दे रहा है 20, यानी b के पास अगर x है तो c के पास इससे 20 कम है। तो यहाँ से आप ले लो a अपॉन बी इक्वल्स टू a अपॉन सी इंटू सी अपॉन बी, x अपॉन में x माइनस 15, x माइनस 30, c की वैल्यू आपके पास c अपॉन बी की x माइनस 20 अपॉन में x, इस x से x कैंसिल, x इंटू एक्स माइनस 30, x माइनस 20 इंटू एक्स माइनस 15, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, फिफ्टीन एक्स माइनस 20x प्लस में 300, ये हो गया कैंसिल, ये 35 इधर आके प्लस हो जाएगा यानी 5x रह जाएगा,
और x की वैल्यू आ जाएगी 60। यानी जो ये गेम है पूरा ये 60 पॉइंट्स का गेम था। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली इस वीडियो में। आई होप आपको समझ में भी आई होगी। तो चैनल का कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके रखें। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।